तरह तरह से भाजपा के लोग जो है कि वो दंगेबाजी का प्रयास कर रहे हैं। वो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्या से क्या बात वो लगातार कह रहे हैं। तो ऐसी ये जो तमाम चीज़ें हैं जिसकी आज ज़रूरत नहीं है, उस पर लोग क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी एक और पार्टी उभर के आ रही है, मिस्टर प्रशांत किशोर की जो पार्टी जन स्वराज पार्टी है, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए? कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है और 2024 में ही दिखा देंगे लोगों को कि क्या करने वाले हैं 2025 में। देखिए, बिहार की जनता इतनी वो अबोध नहीं है। बिहार की जनता बहुत मैच्योर जनता है। बड़ा राजनीतिक संघर्ष को लोगों ने देखा है और किया है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बाज़ार का आदमी आएगा और बाजारू मेला लगाएगा और वो मेला में लोग उसको घूम लेंगे और मेला खरीद लेंगे। वो ऐसा नहीं होने वाला है। वो अभी एक बाज़ार में प्रशांत किशोर जी अभी उतरे हैं। सो प्रशांत किशोर जी तो बड़े रणनीतिकार रहे हुए हैं पहले से ही। तो रणनीतिकार ही रहें, उनको वो ठीक है, वो रणनीतिकार ही रहने दिया जाए। आज तक उन्होंने वो दलाली का काम। नमस्कार, मेरा नाम मासूम, आप देख रहे हैं दिया आज़ादी। हम इस वक्त मौजूद हैं सीपीआई के पार्टी कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता और जिला सचिव भी मिस्टर विश्वजीत कुमार। हम इनसे बातचीत करेंगे कि उपचुनाव को लेके इनकी क्या रणनीति अपनी बनी है और उपचुनाव जो एक तरह से पार्टियों के बीच में सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 2025 जो विधानसभा के मेन चुनाव होने वाले हैं, तो उसके रिगार्ड में हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है कि आप बातचीत के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप आए, हम सबके बीच आए। और द आज़ादी एक बहुत महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल है, अच्छा काम कर रहा है, आप सबको बधाई। तो आप ये जो चुनाव, आप इस चुनाव को, उपचुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है? देखिए, ये उपचुनाव है और उपचुनाव है तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण चुनाव ही है। और आपने ठीक कहा कि बस अगले वर्ष बिहार विधानसभा का मुख्य चुनाव होना है। तो उस मामले में अपने आप में ये गंभीर चुनाव होगा और आमजन के लिए भी एक बड़ी चुनौती वो होगी कि वो किस रूप में अपना मैंडेट वो देती है इन उपचुनाव के सीटों पर। मसला ये है कि आप देखेंगे कि जब तक महागठबंधन की सरकार रही, राज्य की नीतियां किस तरह से चली, वो किसके पक्ष में राज्य सरकार या राज्य की नीतियां चली। आप देखेंगे, एक उदाहरण आपको दे दें कि आप उस समय आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती को लेकर के लगभग 3 परीक्षाएं हुई। सारी परीक्षाएं समय पर हुई, सारा परिणाम समय पर आया, कोई धांधली नहीं हुई। और जैसे ही वो सरकार वो गई, तमाम जो परीक्षाएं बाद में हुई हैं, वो सारे परीक्षाओं का कैंसिल होना, रिज़ल्ट में गड़बड़ी होना, धांधली होना, ये तमाम चीज़ें वो सामने आ गई तमाम परीक्षाओं में। सिपाही भर्ती से लेकर के शिक्षक भर्ती परीक्षा, सारे चीज़ों में। तो ये जाहिर करता है कि ये जो सरकार है, जिस सरकार में नीतीश जी, डबल इंजन की सरकार है ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये लूट की सरकार है। और उसी में आमजन को हर चीज़ को झेलना पड़ रहा है। बीच में अभी भ्रष्टाचार की सरकार है, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो तो पहले से कहते आ रहे हैं कि लालू की सरकार जो है भ्रष्टाचार की सरकार है, जंगल राज है, ऐसा करके। देखिए, असल में लालू की सरकार तो अभी रही नहीं है, वो आज से 20 साल पहले की बात है। तो 20 साल पहले का खौफ दिखा करके कब तक राज करते रहेंगे, कब तक उसी नाम पर वो अपना शासन चलाते रहेंगे और अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाते रहेंगे। तो वो लालू जी ने अगर भ्रष्टाचार किया था तो उसी का परिणाम हुआ कि आप बन गए। तो आप बने तो आप भी क्या भ्रष्टाचार ही करेंगे उनका नाम लेकर के। अच्छा, इसी बीच इस चुनाव के बीच में पहले जो बिहार की राजनीति समीकरण रही है, हमेशा से दो पार्टियों के बीच ही रहा है, मेन जो मुख्य 2 पार्टियां रही हैं। अभी एक और पार्टी उभर के आ रही है, मिस्टर प्रशांत किशोर की जो पार्टी जन स्वराज पार्टी है, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए? हम तो भाई जानते नहीं हैं कौन जन स्वराज है और कौन जन स्वराज के प्रशांत किशोर। कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है और 2024 में ही दिखा देंगे लोगों को कि क्या करने वाले हैं 2025 में। देखिए, बिहार की जनता इतनी वो अबोध नहीं है। बिहार की जनता बहुत मैच्योर जनता है। बड़ा राजनीतिक संघर्ष को लोगों ने देखा है और किया है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बाज़ार का आदमी आएगा और बाजारू मेला लगाएगा और वो मेला में लोग उसको घूम लेंगे और मेला खरीद लेंगे। वो ऐसा नहीं होने वाला है।
वो अभी एक बाज़ार में प्रशांत किशोर जी अभी उतरे हैं। सो प्रशांत किशोर जी तो बड़े रणनीतिकार रहे हुए हैं पहले से ही। तो रणनीतिकार ही रहें, उनको वो रणनीतिकार नहीं है। ठीक है, वो रणनीतिकार ही रहने दिया जाए। आज तक उन्होंने वो दलाली का काम। क्यों असमानता बढ़ रही है, क्यों अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्यों शिक्षा का सवाल जो है कि वो बना हुआ है, क्यों स्वास्थ्य का सवाल बना हुआ है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, सभी लोगों को बेहतर और बराबरी की शिक्षा नहीं मिल रही है, तमाम शिक्षण संस्थान जो है कि भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, क्यों ऐसा हाल है। तो ये जो मूल जो मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, समाज में शांति, अमन, एकता, तो ये मसले क्यों नहीं वो बन पा रहे हैं। आज तरह तरह से भाजपा के लोग जो है कि वो दंगेबाजी का प्रयास कर रहे हैं। वो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्या से क्या बात वो लगातार कह रहे हैं। तो ऐसी ये जो तमाम चीज़ें हैं जिसकी आज ज़रूरत नहीं है, उस पर लोग क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस पर वो क्यों नहीं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में मूल मुद्दों से भटकाना और अपना पहचान को बनाना इन लोगों का वो काम है। जनता, बिहार की जनता इतनी अबोध और नासमझ नहीं है कि ऐसे लोगों का दाल गलेगा। ऐसे लोग की कोई वो पूछ और पहचान नहीं बनने वाली है। मूल सवाल जनता के अधिकारों का, जनता के संघर्ष का है, और जो दल वो करते रहे हैं उन दलों को जनता वो पहचानती है और उनको अपनाएगी। तो इस चुनाव में जो आपकी पार्टी है, अपनी सीपीआई पार्टी है, वो क्या स्टैंड रखती है, किस तरह से, क्या विचारधारा को ये सपोर्ट करके कैसे हेल्प करेगी टू रीच आउट द पीपल, कैसे? देखिए, अभी हमने जो मसले को उठाया, हमने जो कहा कि जनता का मूल सवाल, तो हमारा जो एकता है, अभी देश के अंदर में सबसे बड़ी चुनौती बिहार के अंदर हो चाहे देश के अंदर में हो, ये सांप्रदायिक फासीवाद का है। सबसे बड़ा चुनौती कि हमारे देश का जो ताना बाना है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो एकता है, हमारा जो शांति है, हमारा जो सौहार्द है, उसी को नष्ट करने पर लोग आमदा हैं। एक तरफ उसको नष्ट करते हैं और दूसरे तरफ जनता के जो अधिकार हैं, जनता की जो संपत्ति है, उसको बेचने की साजिश लोग रचते हैं। तो उसके खिलाफ में हमारी एकता है, एकजुटता है। हम सब ने महागठबंधन को बनाया है और हम लोग उसी आधार पर ऐसी सत्ता को हम लोग चुनौती देंगे और उसको जनता से हम अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को कि जो आपके मुद्दों से आपको महरूम करते हैं, गुमराह करते हैं, और गुमराह करके वो अपने हितों के लिए और अपने मित्रों के हितों के लिए वो नीतियों को बनाते हैं और आपको लूटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को दरकिनार कीजिए, ख़त्म कीजिए, गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का काम कीजिए। यही अपील आम जनता से करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि आम जनता अपना हित को, अपने भविष्य को पहचानेगी और सही दल को, सही गठबंधन को जितवाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि सीपीआई के जो सचिव हैं, जिला सचिव हैं, इनकी अपनी विचार जो है उन्होंने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।